अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं घर में मौजूद सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट के साथ बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने वाला कुल्फा आइसक्रीम। बिल्कुल वैसा ही जो कि आप बाजार से बहुत ही ज़्यादा महंगा लेकर आते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही घर में। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना, ताकि बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी जो है आप घर पर तैयार कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बगैर देर किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्रेश ब्रेड, और यहाँ पे ब्रेड जो है आप फ्रेश ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके साथ आप मिल्क ब्रेड और साथ में स्वीट ब्रेड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल जो ब्रेड जो है मिल्क ब्रेड वो यूज़ किया है। उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करके दरमियान में से आपने कट लगा लेने हैं, उसको क्यूब शेप में काट लेना है, ताकि जब हम इसको ब्लेंड करें तो बहुत ही जल्दी हो जाए और हमें आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने इस ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर के अंदर आपने इन सबको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जैसे ही आप 1 से 2 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छा सा एक फाइन हमारे पास जो है ब्रेड क्रम्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने इसको सेपरेट रख देना है एक प्लेट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सिर्फ 3 ब्रेड के साथ ही बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और यहाँ पे जो ये ब्रेड क्रम्स है हम आइसक्रीम के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप दूसरी रेसिपीज़ के लिए इसी तरह ब्रेड क्रम्स जो है घर में बनाकर स्टोर कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको पैक कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए इसको आपने ड्राई करना है धूप के अंदर। उसके बाद आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसी तरह की चाहिए ब्रेड क्रम्स, बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई के अंदर में ऐड कर देंगे 1/2 लीटर दूध। यहाँ पे 1/2 लीटर दूध जो है मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो यहाँ पे आपने कोशिश यही करनी है कि आपके पास फ्रेश मिल्क ही हो, ब्रांडेड जो भी होते हैं वो आप ना यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 इलायची। 2 इलायची जो है आपने यहाँ पे उसके अंदर से बीज जो है आपने निकाल लेने हैं। बीज ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फुल इलायची यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। और अगर घर में मौजूद हमारे पास इलायची साबुत ना हो तो इसकी जगह आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शुगर। शुगर जो है यहाँ पे 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो ब्रेड है वो भी स्वीट है। और उसके अलावा हम इसके अंदर एक जो बहुत ही स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, तो इसलिए इसके अंदर हम सिर्फ 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद आपने लो फ्लेम के अंदर इसको हल्का सा आपने बॉयल आने देना है। जैसे ही ये बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद आपने बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करने हैं, जिनमें से सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ब्रेड क्रम्स जो हमने ऑलरेडी बनाकर रख दिए थे। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो है आपने एक ही मरतबा नहीं यूज़ करने, आपने थोड़े थोड़े करके ऐड करने हैं। जैसे जैसे आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, ताकि ये नीचे ना बैठ जाए और साथ ही नीचे चिपकना स्टार्ट ना हो जाए। तो इसलिए आपने लो फ्लेम के अंदर आपने ब्रेड क्रम्स डालते जाना है और साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ बर्फ़ी या खोया आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है खोए वाली बर्फ़ी है, तो आपने ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोए वाली बर्फ़ी जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 क्यूब्स ही इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पे उसके बाद आपने लो फ्लेम के अंदर इसको अच्छे से कुक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। जैसे ही यहाँ पे पकना शुरू हो जाएगी तो आपने साथ साथ चम्मच को भी हिलाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा की गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है, और जितने भी यहाँ पे हमारे पास जो खोया हमने इसके अंदर ऐड किया था वो भी मेल्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे तब तक की जो है अपने ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट जो है आपने बड़े साइज़ का ले लेना। उसके बाद आपने छोटे छोटे इसके पीसेस करना स्टार्ट कर देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथों के साथ बहुत आसानी के साथ जो है इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जब भी हम इसको कुल्फी आइसक्रीम को खाएंगे तो हमारे पास जो है इसके हर एक बाइट के अंदर छोटे छोटे पीसेस आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है पिस्ते की भी जो आपने बिल्कुल बारीक बारीक से इसके पीसेस कर लेने हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है किशमिश जो है वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैंने इनको सबको अलग सेपरेट भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको असेंबल करेंगे तो अब हमें इसकी अलग अलग से ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपने इसको मिक्स नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉक्स जो है आप कोई भी किसी भी शेप का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम शेप का ही बॉक्स लिया है, जिसके अंदर हम जो है जब आइसक्रीम का जो बैटर है वो इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है अच्छे से फ्रीज़ भी हो जाए और साथ ही इसको निकालने में भी आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने किशमिश लिया है, किशमिश को दोनों साइड्स पर मैंने किनारों पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे कोकोनट जो है दरमियान में मैं असेंबल कर दूँगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे ही हम इसको कुल्फा जो है जब निकालेंगे तो ये बिल्कुल सामने ऊपर नज़र आना चाहिए, ताकि देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पिस्ता जो है यहाँ पे मैं बिल्कुल लास्ट पे और बिल्कुल दरमियान में इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है बॉक्स भी जो है रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही रेडी हो जाएगी तो आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर लाना है, ताकि ये हल्के से थिक भी हो जाए और साथ ही ये बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे इसको ऐड करना बॉक्स के अंदर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो इसके अंदर जैसा ही आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो हमने असेंबल किए हैं ड्राई फ्रूट्स वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ले आना है। जैसे ही नॉर्मल हो जाएगी तो बाद में आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। इसके अंदर आपने थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड कर देनी है, एक ही मरतबा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक ही मरतबा सारी ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स की जो शेप है वो भी ख़राब हो सकती है। उसके बाद आपने स्पून की मदद से ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देना है, बिल्कुल बराबर कर देनी है, ताकि ऊपर वाली शेप भी बिल्कुल ऐसी ही रहे, बिल्कुल ईजी रहे हमारे लिए जब इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप इसको कवर करने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास जो 3 से 4 घंटे हो चुके थे, हमने इसको अच्छे से फ्रीज़ कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेप है बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रही है। और इसके बाद आपने नाइफ़ लेनी है, नाइफ़ की मदद से आपने किनारे जो है हल्के से आपने इसको टच देना है, ताकि देख सकें कि बहुत ज़्यादा इसके साथ चिपका तो नहीं हुआ। तो इसलिए आपने इसको साइड से किनारों के साथ आपने हल्का सा नरम कर लेना है। जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास जो है मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट के लेने के बाद इसको उसके ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत परफेक्ट तरीके से हमारे पास जो है ये मोल्ड के अंदर से निकल गई है। बहुत ही प्यारा हमारे पास ये जो मोल्ड है वो भी बन चुका था। और साथ ही साथ जो हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, जैसे हमने रखे थे बिल्कुल वैसे ही उसी शेप के अंदर हमें ड्राई फ्रूट्स भी मिल चुके हैं। और यहाँ पे ये जो देखने में जितनी टेस्टी और जितनी यमी हमारे पास लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी हमारे पास जो है हेल्दी यमी कुल्फ़ा आइसक्रीम हमारे पास घर में सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट के साथ रेडी हो जाती है। और अब यहाँ पे प्लेट के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद नाइफ़ की मदद से इसके जो हम क्यूब्स बना लेंगे। जितनी भी आपने इसकी कटिंग रखनी है, जितनी भी आपने इसकी शेप रखनी है, वो आप यहाँ पे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल आइसक्रीम की शेप की तरह ही यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद आपने एक स्पून लेना है, स्पून की मदद से आपने इसके अंदर एक प्लेट के अंदर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल हमारे पास जो है आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी जो है हमारे पास ये जो इसका टेक्सचर भी होता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और साथ ही साथ इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनते। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी सा यहाँ पे इसका फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ रहा है। इसके अंदर क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। स्पून की मदद से यहाँ पर मैं जैसे ही एक बाइट लेती हूँ तो मुँह में बिल्कुल अच्छे से घुल जाती है। ऐसी बहुत सी इजी क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दें और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।